बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 का हमारा लेक्चर नंबर 22 है। 22वां लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे जी इंग्लिश की पंक्चुएशन। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने पंक्चुएशन स्टार्ट की थी। इंशाल्लाह ताला 3 लेक्चर्स में पंक्चुएशन को हम कंप्लीट कर देंगे। कल का जो हो चुका है, एक आज का और एक सुबह का लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पंक्चुएशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी जी। ठीक है। और साथ में आज मैंने शामिल किया आपका जो पोर्शन है इस्लामियात का, इस्लामिक स्टडी का हमने स्टार्ट किया जी होली कुरान। होली कुरान का आज पार्ट 1 है और कल इंशाल्लाह ताला होली कुरान का भी हम जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। कुरान पाक के हवाले से जो है ना, टोटल इसमें चैप्टर्स कितने, यानी कि टोटल सिपारे कितने हैं, टोटल सूरतें कितनी है, मक्की सूरतें कितनी है, मदनी कितनी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और सूरत विदाउट बिस्मिल्लाह, सूरा विद ट्वाइस बिस्मिल्लाह, दो दफ़ा सूरत कहाँ पे आती है, और उम्मुल कुरान किसे कहा जाता है, रूहुल कुरान किसे कहा जाता है, डिसेंटेड स्टार्टेड क्या मतलब है कि नज़ूल कुरान कब स्टार्ट हुआ था और कितने अरसा स्टार्ट हो रहा था नज़ूल कुरान। ठीक है। और पहली वही के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र कितनी थी। ठीक है। और टोटल सूर जो है ना आयतें कितनी हैं सूरह कौसर में, ये सारी जो मैंने तकरीबन जो है ना टोटल आयतें हैं सूरह बकरा में, तकरीबन ये जो 28 मैंने लिखे हैं इंशाल्लाह ताला, ये 60-70 के करीब ये होली कुरान के हवाले से हमारे जो ना पॉइंट्स बनते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला आपको होली कुरान के हवाले से भी कंप्लीट आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम चलते हैं जी अपने पंक्चुएशन की तरफ। पंक्चुएशन आज हमने करनी है जी। पंक्चुएशन के ये मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं जी सेंटेंसेस। 10 सेंटेंस है। इन 10 में से जी एक आध सेंटेंस ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से सुनना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, परखना है। आपको इनमें से क्या चीज़ गलत नज़र आ रही है, इसकी आपने गलती काउंट करनी है। ठीक है। अगर आप इसकी गलतियां निकाल लेते हैं, 10 के 10 सेंटेंस आप खुद ही ठीक कर लेते हैं ये, तो फिर आपको ये लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको पंक्चुएशन क्लियर है। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो फिर लेक्चर सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये 10 के 10 आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। आपकी असाइनमेंट भी है जी, आपने ये आज अपने क्लियर करके इसी कमेंट्स में बता देने हैं। ठीक है जी। ये सारे सेंटेंसेस आपने करेक्ट करके सेंटेंस में जो है ना कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो है ना लेक्चर का फ़ायदा हो गया। नंबर 1 है जी आई एम माई फेवरेट लेटर। ठीक है। इसमें क्या गलती है आपने चेक कर लेनी है। आई हैव पेन बैग मोबाइल एंड बाइक, इसमें देखना क्या गलती है। हाउ मैनी एम आर इन मैमल, मैमल में कितने एम है। ठीक है। ये आपने चेक करना है। ही सेड कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड एग्जन। ठीक है। इसमें क्या गलती है। ही सेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रोज इन उर्दू, इसमें क्या गलती है। सी यू 7:30 PM इंशाल्लाह, इसमें क्या गलती है। टू गेट 100% सक्सेस यू हैव टू डू रीड बुक, वाच सर सुफियान को वीडियो लेक्चर एंड यूज इंटरनेट एंड प्रे टू अल्लाह, इसमें क्या गलती है, इसमें अब चेक करनी है। आई एम गोइंग टू बॉयज हॉस्टल, आई सा देयर आ बॉयज शर्ट, वेयर इज लेडीज कंपार्टमेंट, इसमें आपने जी 10 फिक्रे हैं, 10 के 10 आपने चेक करने हैं, इनमें से क्या गलती है। पंक्चुएशन की गलती है। ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा ऐसे इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करवा दूँ ताकि इसका आप स्क्रीन शॉट भी लेना चाहिए तो हम ले सकते हैं। ठीक है। आपने चेक करना इसमें क्या गलती है। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यही सारे सेंटेंस जो है ना मैं अभी आपको अपने लेक्चर में व्हाइट बोर्ड पे जाकर आपको इनके कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे ही आप वो सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे लेक्चर, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये आपको ये जो 10 के 10 सेंटेंस है ना बिल्कुल आसान से बच्चों वाले लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं जी, आज हमने पढ़ना जी कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क सिंगल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है ना, ये आप कब यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं तो सेंटेंस आपका ठीक रहता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। अब चलते हैं जी अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है जी। हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा नंबर है जी 0300 390 4825, 0300 पूरा 390 4825। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप वॉइस मैसेज कर दें, क्योंकि हमारे मेल और फीमेल के व्हाट्सअप ग्रुप्स अलग-अलग होते हैं। ये हमारे सारे नोट्स जो होते हैं हम डेली बेस पे अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो आपने वॉइस मैसेज करना ताकि आपको आपके जेंडर के मुताबिक मेल और फीमेल के सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दें, क्योंकि हमारे जो सेपरेट ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर टीचर भी हमारे सेपरेट होते हैं। फीमेल के लिए फीमेल टीचर्स ही मौजूद होते हैं अब हमारे हर ग्रुप में। ठीक है। जिस नंबर पर आपने वॉइस मैसेज करना है इंशाल्लाह ताला हम आपको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले जी आज हमने क्या करना है जिसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, हमने जी डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल सा जिसका कंसेप्ट है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। और सबसे पहले बात आपसे जो मैं आज करना चाहता हूँ
कि बेटा देखें ये जो लैंग्वेज होती है ना, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगानी होती है चीज़ें। ये कुछ ट्रिक्स हैं होती हैं, ठीक है, और कुछ इसके फार्मूलाज होते हैं। तो अदरवाइज तो बहुत लंबा चौड़ा ये टॉपिक होता है जी लैंग्वेज वाला, उसको हम सारे को कवर नहीं कर सकते। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बारे में जो आज मैंने आपको ट्रिक देनी है, ये ट्रिक पीपीएससी और एनटीएस के हवाले से है। पीपीएससी और एनटीएस में आमतौर पे यही ट्रिक जो है ना, यही गलतियां आपकी नोट की जाती हैं, क्या इस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का पता है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लें जी, आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज है ना, आपने अगर किसी कोटेशन में ये लिखा नजर आ जाए ना, फॉर एग्जांपल ये आमतौर पे इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ही सेड, ठीक है, कोमा लगा के ऊपर लिखा होता है आई एम गोइंग, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे आपने फुल स्टॉप भी लगाना होता है, इसको एंड भी करना होता है, ये फुल स्टॉप नहीं लगा होता, ये बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग पूछते हैं जी ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज के बाद आएगा या फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये जी दोनों ठीक होते हैं, इन्वर्टेड कामा के पहले अगर फुल स्टॉप लग जाए फिर भी ठीक है, अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर फुल स्टॉप लग जाए, या अगर कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस है तो उसमें क्या जी, अगर आपने सवालिया निशान डालना है तो वो भी इन्वर्टेड कामा के पहले लग जाए या इन्वर्टेड कामा के बाद में आप लगा देते हैं, फिर भी वो ठीक होता है, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर एंड पे कुछ भी ना लगा हो तो फिर वो गलती होती है, वो आपने लगाना होता है, ठीक है जी। दूसरी बात इसमें जो आपने याद करनी है, उसमें आपने याद करनी है, अगर कोई कोटेशन के अंदर कोटेशन सब कोटेशन भी यूज हो जाए, किसी कोटेशन के अंदर सब कोटेशन, फॉर एग्जांपल क्या मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी डू, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ जी। फॉर एग्जांपल कहता जी ही सैड डू यू नो अबाउट कोटेशन, और कोटेशन के अंदर फिर कोटेशन आ गई है क्या जी, ग्रीड इज कर्स, ग्रीड इज कर्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपने आकर डबल इन्वर्टेड कामास बंद कर दिए, यहाँ से मैंने डबल इन्वर्टेड कामा शुरू किए थे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा मैंने बंद कर दिए। अब कोटेशन के अंदर एक और कोटेशन आ गई है ग्रीड इज कर्स, ये वाली ग्रीड इज कर्स वाली। तो अब ये कोटेशन के अंदर जो कोटेशन आ गई है ना, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कामा से दोबारा बंद करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ यही जी इन्वर्टेड कामा के हवाले से अक्सर मैंने देखा है, यही आपसे पूछा जाता है, यही अगर बच्चे को कंसेप्ट का पता है तो वो जो ना क्लियर हो जाता है पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस में कोटेशन के हवाले से, ठीक है जी। इन्वर्टेड कामा के कोटेशन के अंदर अगर कोटेशन आ गई है, कोटेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड आ गया जिसके ऊपर आपने जोर देना है, तो उसको आप क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, उसके ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे फिर भी गलत हो जाएगा, अगर आप डबल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पूछता है जी, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वर्ड लिखा हुआ है डू यू नो मीनिंग ऑफ फ्लावर, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वर्ड है ना फ्लावर, तो इस फ्लावर को आपने क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर फिर दोबारा बंद करना है। एक तो पूरी लाइन का डबल इन्वर्टेड कामा आ रही है ना, कोई भी डबल इन्वर्टेड कामा वाली आपके पास सेंटेंस है, तो उसके अंदर आपने मजीद अगर कोई लिखना है कोटेशन के अंदर कोटेशन आ जाएगी, फिर उसको आप क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करेंगे, ठीक है जी। तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, या हमारे कोटेशन के हवाले से हो गया जी, ठीक है जी। ही सेड हाउ आर यू, ये क्या लिखा हुआ है जी, ही सेड डबल इन्वर्टेड कामा लगा के उसको मैंने बंद कर दिया, और माई आना था, ये मे लिखा हुआ है, माई डैड सेड नेवर हर्ट एनीवन, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले में मैंने क्या किया जी, डबल इन्वर्टेड कामा के बाद मैंने वो लगा दिया सवालिया निशान, क्योंकि वो सेंटेंस इस तरह का था। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ पे एंड पे क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। और तीसरे में देखें, माई टीचर सेड कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लावर इन उर्दू, तो आप देखें इसमें मैंने क्या किया है, डबल इन्वर्टेड कामा के बाद फुल स्टॉप लगाया, ये भी ठीक है। नंबर 2 में मैंने पहले लगा दिया था, वो भी ठीक था। अब यहाँ पे वर्ड फ्लावर आया था ना, तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मुझे फिर एक वर्ड जो है ना वो स्पेसिफिक आ गया था, उसके ऊपर मैंने क्या लगाया था, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया था फ्लावर, तो ये गलती होती है, इसको आपने क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है जी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या था जी, जो एक आपने सिंगल जो कोमा लगाना होता है ना, किसी भी चीज़ को आपने आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स के ऊपर आप क्या कोमा लगा के उसके आगे एस लगाते हैं, ठीक है। तो वो कब लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाया जाना चाहिए, कहाँ लगाया नहीं जाना चाहिए, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी जी,
यूज इट इन पोजेशन एंड कंट्रैक्शन, ठीक है। पोजेशन या कंट्रैक्शन में आपने पास्ट्रॉफी यूज करनी होती है, वो क्या होती है आज हम पढ़ते हैं जी। हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं, चलें जिसको मैं क्लियर कर लूँ। सबसे पहले कहते हैं जी पोजेशन। पोजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई बंदा जो पोजेसिव होता है ना, पोजेसिव क्या होता है, हक हासिल, ठीक है, अपना हक जताना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर अपना हक जताना, उसके ऊपर उसकी मलकियत को जाहिर करना, वो कहती है पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है जी, बॉयज़ बॉयज़ शर्ट, ठीक है, एक लड़के की शर्ट है, ठीक है। आपने क्या किया, ये शर्ट क्या थी, इस लड़के की मलकियत थी ना, तो आपने उसकी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए क्या लगा, अपोस्ट्रोफी लगा के आपने एस लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, किसी चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्शन, क्या जी, आई हैव, शैल नॉट, आई हैव, ऐसे लगाते हैं ना आप, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन के में भी आप वो कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिखे हुए हैं, आपको मैं नोट्स पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। ये मैंने लिखे हुए हैं, आई हैव, यू आर, शेल नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आप यहाँ पे इस पे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इसी तरह ये मैंने लिखे हुए असलम्स पेन, ठीक है, तो असलम का पेन, ठीक है, असलम का पेन, तो आपने उसकी पोजेशन शो करनी है। बॉयज़ शर्ट, बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक बात मैंने समझानी थी, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ इसको। और यही आमतौर पर पूछा जाता है, ये लिखा होता है जी बॉयज़ शर्ट, और एक लिखा होता है बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे लगाया जाता है। तो ये क्या, ये बॉयज़ शर्ट थी, बॉयज़ की ना, एक लड़के की शर्ट थी ये, लेकिन ये बॉयज़ का हॉस्टल है, ये बॉयज़ का हॉस्टल है ना। हॉस्टल किसका है, बॉयज़ का, लड़कों की मलकियत है जी। मलकियत मीन वहाँ पे लड़के ही रहते हैं, ठीक है। अब इसमें वाई और एस के दरमियान आपने कोमा लगा के पास्ट्रॉफी लगानी होती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, या तो लगा ही नहीं होता है पास्ट्रॉफी कोमा, या फिर क्या होता है एंड पे लगा होता है, ठीक है, और पास्ट्रॉफी के बाद कुछ भी नहीं लिखी होती। तो ये आपने याद रखना है, जब आप किसी प्लूरल को या किसी भी चीज़ को, जब प्लूरल में आप उसको आप पोजेशन शो करना चाहते हैं, उसके एंड पे ऑलरेडी एस लगा हो, तो फिर आप सिर्फ ये पास्ट्रॉफी कोमा लगाते हैं, इसके आगे आपने एस नहीं लगाते। तो लिखा होता है लेडीज़, लेडीज मॉल, ठीक है, ठीक है, लेडीज कंपार्टमेंट। तो आप लेडीज के आगे अपोस्ट्रोफी ऐसे कोमा तो लगा देते हैं, लेकिन एंड पे एस नहीं लगाते, ये एस इसका साइलेंट होता है, ठीक है। अगर आप इसका ये कोमा लगा दें फिर भी ठीक है, अगर कोमा ना लगाएं फिर भी ठीक है, लेकिन आप इसका अपोस्ट्रोफी लगा के एस आगे नहीं लगाते, क्योंकि पीछे क्या है, एस ऑलरेडी आ चुका है, एस ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर ऑलरेडी एस आ चुका हो तो फिर अपोस्ट्रोफी लगा के आपने दोबारा एस नहीं लगाना, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है जी। तो इसका क्या लिखा हुआ है, देखें जी, तहबाज मोबाइल, अंस लैपटॉप। क्या अंस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी तो लगा दी है, लेकिन इसके आगे मैंने एस नहीं लगाया, क्योंकि एस इसका ऑलरेडी आ चुका है। ये चीज़ें आपसे वो पूछी जाती हैं, यही चेक की जाती हैं कि बच्चों को ये जो ना, ये पीपीएससी और एनटीएस के वाले से क्या इनको ये बेसिक्स को पता है कि नहीं, ठीक है। आई हैव, यू आर, शेल नॉट, तो ये होगी जी। उसके बाद जी वंस, ठीक है, वंस, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने क्लियर कर लेना है। क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी 10 आर इन 100, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हैं ना, लिखते हैं कि 100 में कितने 10 होते हैं, या आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 2112 मैंने लिख दूँ, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया, तो मैं कहता हूँ इस नंबर में कितने वन है, कितने वन है, कितने वन यूज़ हुए हैं, एक और दो, दो दफ़ा वन यूज़ हुआ है ना। तो आप इसको हाउ मैनी वन नहीं लिखेंगे, वंस लिखेंगे, हाउ मैनी वंस लिखेंगे, ठीक है। आप इसको टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये जी मलकियत है, 100 के अंदर कितने 10 हैं, ये 100 की मलकियत कितने 10 के ऊपर 100 की मलकियत आ रही है, ठीक है। इस तरह आपको किसी कोई आपको वर्ड दे दिया जाता है, वो पूछता है जी इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी असाइनमेंट में भी लिखा था, क्या जी, फॉर एग्जांपल लिख देता है एनिमल, क्या लिखा है, एनिमल। कहता है इस वर्ड में ए कितने हैं, हाउ मैनी एज, ऐसे नहीं लिखेंगे, हाउ मैनी एज लिखेंगे, ठीक है। या हाउ मैनी ए अकेला लिखते हैं फिर भी गलत है, ऐसे लिखें फिर भी लिखें गलत है। अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लगाना है कि इस वर्ड में कितने ए आए हैं, तो आपने गिन के बता देना कितने जी, ठीक है जी। तो आप, तो ये क्या, इसमें ए एनिमल की मलकियत है जी, इस एनिमल के अंदर कितने ए हैं, इस एनिमल की कितनी ए के ऊपर मलकियत है, कितने ए लगाएंगे तो एनिमल मुकम्मल होगा, ठीक है। तो ये भी पोजेशन है, आपने इसको भी क्लियर कर लेना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है हाउ मैनी दाज आर टूडेज लेक्चर, कि इस लेक्चर में कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है दा,
THE इसको दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। तो जब आपने किसी भी चीज़ की पोजेशन शो करनी होती है ना, तो उसके ऊपर अपने पास्ट्रॉफी ज़रूर लगानी, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स आर इन टुमारो, ठीक है। ये जो टुमारो है ना, आप यहाँ पे देखें टुमारो, इसको ये गलती इसमें है कि टुमारो को मुझे क्या करना चाहिए था, टुमारो को मुझे इसके ऊपर जो है ना इन्वर्टेड कोमास भी लगाना चाहिए थे, ठीक है। और आर्स के मैंने साथ सही apostrophe s लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है जी कोलन। कोलन क्या होता है, ये दो नुक्ते ऊपर नीचे लिखे होते हैं, ये बिल्कुल आसान सा जी। कोलन को आप जो है ना टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन टू एक्सप्लेन अ लिस्ट इन टाइम एंड रेशो, ठीक है। इसको ये बिल्कुल सिंपल सा है कि आप जो है ना जहाँ पे कोमा लगाते हैं ना इनडायरेक्ट में, वहाँ पे आप कोलन भी लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। सी यू एट 7 PM, तो इसकी जो ना टाइम और रेशो पे भी आप हमेशा कोलन यूज़ करते हैं। 7 और 0 के दरमियान आपने कोलन यूज़ करना है, जो आपने सेमी कोलन इसमें कभी भी यूज़ नहीं करना। ऊपर डार्ट और नीचे आपने जो दूसरा होता है ना, ऊपर आप फुल स्टॉप या डार्ट और नीचे जो कोमा लगा होता है वो वाला आपने यूज़ नहीं करना। इसमें कोलन बिल्कुल सही यूज़ करना है टाइम के अंदर, ठीक है। इस तरह रेशो जो होती है ना, जो निस्बत तनासब के क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें भी ये कोलन यूज़ होता है, दूसरा वाला आपने सेमी कोलन यूज़ नहीं करना। उसके बाद जी ये बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपने सीख लेनी है। आई हैव, उसके बाद आपने लगाया कोलन, पेन, पेंसिल, बुक एंड बैग। अब देखें ये सारे जितने भी कोमा के जहाँ पे कोमा यूज़ हो रहे हैं ना, मैंने सारे जो है ना लेटर वो है ना स्मॉल लेटर लिखे हैं। पेन का भी पी छोटा लिखा है, पेंसिल का पी छोटा लिखा है, बुक का भी छोटा लिखा है, बैग का भी छोटा लिखा है। लेकिन पाँचवें सेंटेंस में क्या कर रहा हूँ, देर वार असलम, अकरम एंड सलार। अकरम का ए, असलम का ए और सलार कैसे मैंने बड़ा लिखा है। इसी तरह ही सेड लिसन, रीड एंड राइट। लिसन का एल मैंने बड़ा लिखा है, रीड का मैंने आर बड़ा लिखा है, राइट का मैंने डब्ल्यू बड़ा लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपने कोमा के अंदर लेके आनी है चीज़ें, कोमा के अंदर, तो आपने जो वर्ब होगा, वर्ब को आपने बड़ा लेटर लिखना है, या कोई जो है ना किसी चीज़ का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, बड़ा लेटर लिखना है। बाकी जितने भी होंगे उसको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। ये पेन, पेंसिल, बुक एंड बैग जो है ना, ये आपके प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन जितने भी होंगे वो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। कोमा के जब आप कोमा यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की लिस्ट को शो करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ की लिस्ट को शो करने के लिए आपने क्या करना है, अगर कॉमन नाउन है तो आपने उनको स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर वो प्रॉपर नाउन है जो जो इसमें मार्फा जिसको उर्दू में कहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको आप करेंगे बड़े लेटर से, कैपिटल लेटर से। और अगर ये आपके पास वर्ब है जैसे लिसन, रीड एंड राइट, फिर भी आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।